लो भाई, एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी। हरियाणा रोडवेज बसों में इनका नहीं लगेगा किराया, साथ ही 3200 रुपये पेंशन। खबर बीपीएल, बिना बीपीएल कर लो फ्री यात्रा। इस दिन महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा एक बच्चे के साथ, और साथ ही मिलेगा यह लाभ। गरीब लोग करेंगे फ्री यात्रा, कितने भी किलोमीटर हो, चाहे तो हैप्पी कार्ड हो या बिना हैप्पी कार्ड, सभी करेंगे फ्री यात्रा। पूरी जानकारी देंगे इसी एक ही वीडियो में। तो सारी बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को नहीं लगेगा कोई टिकट, साथ में पात्र बुजुर्गों को 200 रुपये पेंशन बोनस, बीपीएल हो या बिना बीपीएल, रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा का लाभ। तो हरियाणा के लोगों के लिए अगस्त 2026 में दो महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को 3200 रुपये पेंशन मिल रही है, जिनकी भी रुकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की सामान्य स्टैंडर्ड बसों में निर्धारित अवधि के दौरान फ्री यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। खास बात यह है कि इस फ्री यात्रा का लाभ लेने के लिए केवल बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी नहीं बताया गया है, मतलब बिना बीपीएल भी करेंगे फ्री यात्रा। यानी इसे केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित समझना सही नहीं होगा। तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सुबह से शाम तक करेंगे फ्री यात्रा। हालांकि यात्रियों को यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि फ्री यात्रा की सुविधा की कुछ अपनी शर्तें हैं। एसी बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी और हरियाणा राज्य की सीमा से बाहर जाने पर संबंधित राज्य की यात्रा के लिए किराया देना पड़ सकता है। इसलिए बस में सफ़र करने से पहले नियमों को ध्यान से समझना है जरूरी। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी सुविधा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके जाती हैं और भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए विशेष यात्रा सुविधा की तैयारी की गई है। हाल में सामने आई जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की साधारण और स्टैंडर्ड बसों में महिलाओं तथा 15 वर्ष तक के बच्चों को 27 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं दी जाएगी। मतलब भाई 27 तारीख को दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर 28 तारीख रात के 12 बजे तक फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा सभी महिलाओं को हरियाणा प्रदेश में रक्षाबंधन का पावन पर्व पर। तो इस अवधि में पात्र यात्रियों के सामने रोडवेज बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाली महिलाओं को सामने बसों में टिकट के पैसे बचाने का लाभ मिलेगा। बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है या नहीं, तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात को लेकर है। क्या यह सुविधा केवल बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए है? उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन की यह मुफ्त यात्रा सुविधा महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसे केवल बीपीएल राशन कार्ड धारकों तक सीमित बताने का आधार नहीं मिलता है। मतलब चाहे वो बीपीएल हो या बगैर बीपीएल, फ्री यात्रा है, सभी फ्री यात्रा कर सकेंगी। अर्थात सामने पात्र महिलाएं भी इस विशेष
अवसर पर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जो भी, चाहे वो बगैर बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला हो, सभी को यह फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। इसलिए किसी महिला के पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं भी है तो केवल इसी वजह से उसे रक्षाबंधन की विशेष मुफ्त यात्रा से वंचित मान लेना ठीक नहीं होगा। तो मुफ्त यात्रा कब से कब तक रहेगी, इस बार तारीख को लेकर किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार फ्री यात्रा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 28 अगस्त मतलब रक्षाबंधन के रात 12 बजे तक रहेगी। अर्थात यह सुविधा 36 घंटे की अवधि के लिए रहेगी। इस अवधि में महिलाएं और 15 वर्ष तक के बच्चे हरियाणा रोडवेज की निर्धारित साधारण बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा पहले से तय कर लें। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी अधिक भीड़ रहने की संभावना रहती है, इसलिए सरकार एक्स्ट्रा बसें चलाने का भी इंतज़ाम करती है। तो किन बसों में नहीं लगेगा किराया, ये भी सबसे ज़रूरी सवाल है। मुफ्त यात्रा की सुविधा हरियाणा रोडवेज की सामान्य और स्टैंडर्ड बसों के लिए बताई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रकार की रोडवेज बस में महिला और बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे। विशेष रूप से एयर कंडीशन बसों में यह मुफ्त यात्रा सुविधा लागू नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार एसी बस में यात्रा करने पर महिला और बच्चे को सामान्य रूप से किराया देना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई महिलाएं रक्षाबंधन पर रोडवेज बस में यात्रा करने वाली है तो बस में चढ़ने से पहले यह देख लेना बेहतर होगा कि बस सामने है या एसी वाली है। दूसरे राज्य में जाने पर क्या टिकट देना होगा। मान लीजिए कोई महिला हरियाणा से राजस्थान या दिल्ली या पंजाब या उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी है मुफ्त यात्रा की सुविधा हरियाणा की सीमा के भीतर लागू होने की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राज्य की सीमा में बस प्रवेश करने के बाद उस हिस्से का किराया देना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी यात्री को यह नहीं समझना चाहिए कि रक्षाबंधन पर पूरे रूट की यात्रा अपने आप मुफ्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई बस हरियाणा से चंडीगढ़ या फिर राजस्थान के दूसरे शहर तक जा रही है तो हरियाणा की सीमा के भीतर मिलने वाली विशेष सुविधा और दूसरे राज्य के हिस्से के किराए को अलग अलग समझना होगा। 15 साल तक के बच्चे को भी मिलेगा लाभ। तो इस योजना की एक और महत्वपूर्ण खास बात यह है, मुफ्त यात्रा का लाभ केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस विशेष यात्रा में शामिल किया गया है। चाहे बच्चे 1 हो, 2 हो या फिर 10 हो, उम्र 15 साल से नीचे होनी चाहिए और उन्हीं के बच्चे हों। इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिल सकती है जहां रक्षाबंधन पर महिलाएं अपने छोटे बच्चे को साथ मायके ले जाती हैं। मान लीजिए किसी परिवार में एक महिला अपने 10 या 12 वर्ष के बच्चों के साथ 100 किलोमीटर दूर अपने मायके जा रही है। सामान्य दिनों में दोनों की टिकट का खर्च हो सकता है, लेकिन निर्धारित मुफ्त यात्रा अवधि में साधारण हरियाणा रोडवेज बस में यात्रा करने पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो भीड़ को देखते हुए पहले से तैयारी जरूरी। रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बसों में अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर सुबह और शाम के समय बस अड्डों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे यात्रा का समय पहले दिन से तय कर लें। बस का प्रकार देखकर यात्रा करें कि एसी वाली है या बगैर एसी। एसी बस को मुफ्त यात्रा वाली बस ना समझें। दूसरे राज्य की
यात्रा होने पर किराए के नियम पहले से पूछ लें। बच्चों की उम्र से संबंधित आवश्यक जानकारी, उसका आधार कार्ड साथ रखें। भीड़ के समय बस अड्डे पर पर्याप्त समय पहले पहुंचे ताकि भीड़ भड़ाका ना हो। अब दूसरी बात 3200 रुपये पेंशन वालों की। तो जिस किसी भी बुजुर्ग की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत बुढ़ापा पेंशन होल्ड कर रखी थी, रोक रखी थी, तो उनको भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बड़ा तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने। मतलब भाई उनकी पेंशन भी जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन है पात्र? 60 साल की उम्र, हरियाणा राज्य का मूल निवासी और साथ ही वह किसी दूसरी पेंशन ना ले रहा हो, उन सबको मिलेगा फायदा। क्या बीपीएल कार्ड जरूरी है? तो भाई वृद्धावस्था पेंशन के लिए या फ्री यात्रा के लिए कोई बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं है। हाँ, जो क्राइटेरिया है बुढ़ापा पेंशन के लिए वो लागू है और फ्री यात्रा के लिए भी जो क्राइटेरिया हमने बताया है वो लागू है। महिलाओं की दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना भी मौजूद है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत केवल वृद्धावस्था पेंशन ही नहीं बल्कि कई अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। आधिकारिक विभाग की सूची में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना और साथ ही निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाएं शामिल हैं। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन की हर महीने की दर सरकारी वेबसाइट के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 3200 रुपये चल रही है, जो कि नवंबर में बढ़ने की गुंजाइश बताई जा रही है। तो 3200 पेंशन की खबर को ऐसे समझे जिस किसी भी बुजुर्ग की होल्ड कर रखी थी, रुकी हुई पेंशन थी, वो जारी करने का प्रावधान है, न कि नई पेंशन फिर से 3200 मिलेगी। रोडवेज की अन्य मुफ्त और रियायती सुविधाएं। तो भाई हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त एवं रियायती यात्रा से संबंधित अलग व्यवस्था उपलब्ध है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, दिव्यांग यात्रियों तथा अलग अलग श्रेणियों के रियायत मुफ्त यात्रा से संबंधित निर्देश सूचीबद्ध हैं। रोडवेज विभाग में जानकारी में छात्राओं के लिए भी छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा का उल्लेख है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधी टिकट लगती है, इसलिए यात्रियों को यह समझना चाहिए कि रक्षाबंधन की विशेष मुफ्त यात्रा एक अलग अवसर आधारित सुविधा है, जबकि कुछ वर्गों को साल भर अलग नियमों के तहत मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ मिलता है, जैसे हैप्पी कार्ड से 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा। महिलाओं के लिए रक्षाबंधन की सुविधा क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा में बड़ी संख्या में महिला रक्षाबंधन पर अपने मायके जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में तो कई महिलाओं के लिए रोडवेज बस ही सबसे सुविधाजनक और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन का साधन है। मुफ्त यात्रा से महिलाएं अपने आने जाने का यात्रा खर्च कम हो जाता है, विशेष रूप से उन परिवारों में जहां महिलाएं बच्चों के साथ लंबी दूरी तय करती हैं। यह सुविधा आर्थिक रूप से मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा त्यौहार के समय महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को आसान बनाना सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे वे अपने परिवार और भाइयों से मिलने के लिए आसानी से यात्रा कर सकती हैं। लेकिन एक गलती बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी गलती यह होगी कि कोई यात्री सिर्फ यह सुनकर कि रक्षाबंधन पर बस फ्री है, किसी भी बस में बगैर किराए ना बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहले बस का प्रकार देखें, एसी है या बगैर एसी, क्योंकि एसी बसों में मुफ्त सुविधा लागू नहीं होगी। दूसरा, यदि बस हरियाणा से बाहर जा रही है दूसरे राज्य में तो भाई किराया लग सकता है। तीसरा, मुफ्त यात्रा की अवधि के लिए निर्धारित 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात के 12 बजे तक ही चलाई जाएगी। इसलिए 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से पहले या 28 अगस्त रात 12 बजे के बाद किसी भी
यात्रा को इसी विशेष सुविधा के तहत मुफ्त मानना सही नहीं होगा। यात्रियों को क्या करना चाहिए? अगर आप रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज में यात्रा करने वाली महिला हैं तो सबसे पहले अपने रूट की जानकारी लें। यदि आपका रूट हरियाणा के भीतर है तो बस साधारण स्टैंडर्ड श्रेणी की है तो निर्धारित समय के भीतर मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ मिल जाता है। यदि बस एसी है तो टिकट का किराया देना होगा। यदि यात्रा हरियाणा से बाहर जा रही है तो बस परिचालक से सीमा के बाहर आने या लगने वाले किराए की जानकारी पहले ले लें। इससे बस में चढ़ने के बाद किसी तरह की परेशानी या वाद विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। क्या 3200 रुपये पेंशन हर महीने खाते में आएगी? हाँ, जिसकी भी रुकी हुई थी उन सबको अब महीने से वाइज मिलने लगे जाएगी। खबर का सबसे महत्वपूर्ण सार, अगर इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझे तो हरियाणा के लोगों के लिए दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। पहली, रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित समय में हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 27 अगस्त 2026 दोपहर 12 से 28 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक बताई गई है। दूसरी, हरियाणा की पात्र सामाजिक सुरक्षा योजना में 3200 रुपये प्रति महीने बुजुर्गों की होल्ड हो रखी थी, उनको वही दोबारा से मिलेगी। तो पूरी खबर का एनालिसिस, हरियाणा में रक्षाबंधन से पहले रोडवेज यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है। 27 अगस्त दोपहर 12 से 28 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं और 15 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। वहीं एसी बसों में यह सुविधा लागू नहीं है। और साथ ही भाई सभी महिलाओं से एच राज न्यूज चैनल की तरफ से विशेष आग्रह है कि वे अपना और अपने बच्चों का आधार कार्ड अवश्य साथ रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई गफलतबाजी में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वे भी 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त रात के 12 बजे तक गवर्नमेंट की इस फ्री यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकें। अभी तक आपने एच राज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली अपडेट, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का आपको पता लगे और आप हर उस सरकारी योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।